हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी स्पेशल क्लास में। आज की जो स्पेशल ये क्लास है हमारी, आप भली भांति इस क्लास को जानते हो साथियों। हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे हम ये जो आज की क्लास के सारे प्रश्न है, कैसे आज हम बना पाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता नहीं है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात होता है। इनके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि महत्तम समावर्तक क्या है और लघुत्तम समावर्तीय क्या है, दरअसल मैसे लैसे है क्या। तो आज की क्लास में जुड़े रहिए मेरे साथ, अंत तक आपको क्लास देखनी है साथियों। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना है। ठीक है, कंप्लीट जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे क्लास यहीं पर। राइट, आगे आइए। तो आपका जो अध्याय चल रहा है, अध्याय नंबर कौन सा है हमारा, तो अध्याय की अगर मैं बात करूं आपसे, अध्याय नंबर फर्स्ट। और अध्याय नंबर फर्स्ट में लगभग मेरी 4 क्लास तो कंप्लीट हो गई, 4-5 क्लास हो चुकी है शायद। ठीक है, 4-5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज की क्लास है। टॉपिक जो चल रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय चल रहा है, और इसमें भी हम बात करने वाले हैं काफी सारी आज आपसे। ठीक है, मुलाकात होती ही रहती है हमारी, तो शाम को 4 बजे आपके साथ कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िए, निरंतर मेरे साथ जुड़िए साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक यानी कि मैसे और लघुत्तम समावर्तीय यानी कि लैसे के बारे में। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर क्या है कि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक या मैसे के नाम से इसको जाना जाता है। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब है कि ज्यादा से बड़ा फैक्टर। फैक्टर को आप समझते हो ना, फैक्टर क्या होता है। देखो फैक्टर होता है, ये होता है गुणनखंड। फैक्टर को क्या कहते हैं, तो फैक्टर को हम यहां पर कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड साथियों। ठीक है, उसका गुणनखंड क्या है। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, किसकी बात करूं, मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल, तो ये हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है। क्या है, ये हो जाता है गुणज। आपको हमेशा याद रखना है, अगर F है तो वो फैक्टर है, M है तो मल्टीपल है। F का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपसे, F का मतलब बताया है कि भाई फैक्टर से, यानी कि हिंदी में आप समझोगे गुणज। राइट, गुणज। और यह सॉरी मल्टीपल गुणज है, और यहाँ पर फैक्टर जो है वो गुणनखंड है। माफी चाहता हूं, यहाँ पर क्या है मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि बड़े से बड़ा गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़े नंबर को चुनना है आपको। ठीक, और एलसीएम में क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से लोएस्ट मतलब छोटा, लो ऐसे समझिए, लो यानी कि छोटे से छोटा आपको गुणज वहां पर बताना। ठीक है, यह ज्ञात करना होगा। तो यहां पर क्या है, लघुत्तम समावर्तीय के नाम से जानते हैं इसको, लैसे के बारे में। राइट, नीचे आ जाइए। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मैसे और लैसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। राइट, इसको सीधी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मैसे और लैसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है, या उस विधि को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई है। नोट्स बनाते चलेंगे, कॉपी पेन उठा लो और नोट्स बना लो प्रॉपर। चलिए अब यहां पर आगे आइए आप। अब यहां पर क्या है कि ये मैसे होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैसे क्या है, ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, इसकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म HCF के बारे में।
क्लियर है इतनी बातें? यहां पर क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब मैंने बता दिया है आपको क्या होता है, गुणनखंड होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का बड़े से बड़ा गुणनखंड लेते हैं मैसे में। क्लियर हो गया? चलिए ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल से आपसे समझाऊं, मतलब आपको बताऊं, यहां पर पहले एग्जाम्पल है 2 और 4 का मैसे निकालो। ठीक है, 2 और 4 का मैसे निकालिए। भाई सबसे छोटा नंबर ही तो लिया है, तो यहां पर क्या है, 2 और 4 का मैसे क्या हो जाएगा भाई, 2 का तो 2 ही हो जाएगा, और 4 का यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2। अब समझिए, मैसे निकालने के तरीके को सीखिए पहले। भाई जिनका जोड़ा मिलता है उसको मैसे में लिखते हैं, पहली बात तो ये है। तो 2 का जोड़ा मिल गया है, 2 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अब यहां पर क्या है, मैं अगर आपसे कहूं 6 और 8 का मैसे ज्ञात कीजिए, 6 और 8 का आप मैसे निकालिए, यहां पर क्या होगा, 6 और 8 का मैसे। तो 6 का फैक्टर करो, फैक्टर करिए आप 6 की, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा में 3, राइट। और 8 के फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, राइट। अब यहां से मैसे निकालोगे आप, यानी कि मैसे आपको ज्ञात करना है। जोड़ा किसका मिला, ये सिर्फ 2, तो ये 2 आपका मैसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई है या नहीं? और समझने का प्रयास कीजिए। तो जब आप HCF निकालते हो, क्या निकालते हो, HCF निकालते हो किसी नंबर का, आपको कोई नंबर दे दिया जाए, मैं आपसे कहूं आप यहां पर 10 और 15 का मैसे निकालिए, 10 और 15 का मैसे निकालिए, भाई क्या हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, 10 के जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 5, और 15 के जो फैक्टर है वो यहां पर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा में 5। तो मैंने कहा अभी आपसे कि जिनके जोड़े मिल रहे हैं, जिनके जोड़े मिल रहे हैं वही नंबर तो लेना है। यही तो 5 का जोड़ा मिला है यहाँ पर, तो ये जो इसका मैसे हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। यानी कि HCF की अगर मैं बात करूं आपसे, HCF बन जाएगा 5। क्लियर है? आपने कह दिया कि सर जिनके जोड़े मिल रहे हैं वो सिर्फ हमें क्या करना है, मैसे में काउंट करना है। ठीक, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सभी के फैक्टर वहां पर लिखे। तो अब एक दूसरा और तरीका है, इसी को क्या है, अगर मैं 10 को और यहां पर कितने को ले लेता हूं, यहां पर 12 को ले लेता हूं, 10 और 12 का मैसे निकालिए। ठीक है, यानी कि HCF निकालिए। तो 10 के अभी आपने बताया सर कि ये होता है 2 गुणा में 5, और 12 का जो है, 12 का क्या हो जाएगा सर, 2 की घात 2 गुणा में 3, यानी कि 2 जो है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हो गया। घात के फॉर्म में लिखेंगे इनको। तो जो एक बार आया है उनकी घात 1 लिखनी है, और जो 2 बार आएगा उसकी घात 2 लिखनी है, और जो 3 बार आएगा उसकी घात 3 लिखनी है। अब यहाँ पर आपको मैंने सिखाया है कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बड़ा से बड़ा गुणज निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा, बड़े से बड़ा गुणज। तो बड़े से बड़े गुणज का तो पता चल रहा है, ठीक। अब यहां पर क्या है, जैसे ही मैंने आपसे कह दिया, जैसे ही मैंने यहां पर बोला कि ये घात के रूप में समझिए। अब घात के रूप में कैसे पता चलेगा, तो सबसे बड़ा गुणज का मतलब होगा कि जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी घात होगी उसको समझ लीजिए, ज्यादा घात वाला लेना है। यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की घात 2 वाला ले लो भाई। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3, तो किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा, तो बस बात खत्म हो गई। तो 2 दूनी 4 और 4 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक, अब जैसे ही आपने ऐसे लिखा तो गलत हो गया सवाल। कैसे हो गया, ये गलत हो गया है, ये ऐसे नहीं होता। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा था कि 2 की घात ज्यादा वाला हमने नंबर ले लेंगे वो सबसे बड़ा गुणज हो जाएगा, तो वो गलत है। घात के रूप में हमें सबसे कम घात वाला नंबर लेना होता है। क्या लेना होता है, सबसे कम घात वाला नंबर। क्लियर है, कम घात वाला, कम घात वाला, ठीक है। तो कम घात वाला नंबर लेना है, क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, तो नंबर बनेगा साथियों 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 10 को भी डिवाइड कर देता है
और किसको 12 को भी डिवाइड कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आइए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर है ना? ठीक, देखिए अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर 12 और 32 का आपसे क्या पूछा, 12 और 32 का में से ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो में से मैंने बता दिया है। अब गुणनखंड विधि क्या होती है पहले उसको और समझ लीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या होती है पहले उसको और समझ लीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि के बारे में बता देता हूं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते। हालांकि मैंने एक क्लास समझा दी है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसी क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसी में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 12 है तो 12 को क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कैसे ज्ञात होंगे फैक्टर, तो गुणनखंड विधि द्वारा। ये होती गुणनखंड विधि, 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, फिर 2 से 3 दूनी 6 और फिर 3 से 3 कना 3, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही 32 आया, 32 को 2 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से डिवाइड फिर करोगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पर 4 और फिर 2 दूनी 4 और ये 2 कना 2। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये कितनी बार आया है, तो ये आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, राइट। और यहाँ पर ये जो 32 है, 32 कितनी बार आया है सर, 5 बार आया है। कितनी बार, 5 बार आया है, तो आप इसको 5 बार लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहली बात, जिनके जोड़े मिल रहे हैं वही नंबर आपको लेना है। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और कोई जोड़ा है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में 2, तो आंसर हो जाएगा 4 इज राइट आंसर। ठीक है, 4 इज राइट आंसर, यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं कहूं आप घात से इसका उत्तर दीजिए, तो आप बोलोगे सर 2 ऊपर 2 बार आया तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, राइट। नीचे आया है 2 की घात 5 बार। तो अगर मैं कहूं आपसे इसका HCF आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि HCF में सबसे कम घात वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2, 2 की घात 2, तो भाई 2 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, और जिनका जोड़े मिलेंगे, ध्यान से सुना, जिसका मेल मिलने वाला है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको, अच्छे से समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक, यहां पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 36 और 54 का में से ज्ञात कीजिए। क्लियर है सारी चीजें? तो आ जाइए यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई। 24 का कितना हो जाएगा, 2 से, 12 दूनी 24 और फिर 2 से तो 6 और फिर 2 से यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 3 कना 3, राइट। अब यहाँ पर 24 है तो 12 दूनी 24 तो हो गया ना, किसका निकालना है, 36 का निकालना है। क्लियर है? तो अगला जो नंबर है वो 36 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, 18 दूनी 36 हो जाता है। फिर यहाँ पर 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 से होगा 3 से, तो आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, कितने से, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 कना 3, राइट। अब यहाँ पर हो जाता है 54, 54 को और ज्ञात करिए, तो 2 से जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, राइट। और 3 से 3 नम 27 और फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 कना 3। क्लियर है इतनी बातें? अगर मैं आपसे कहूं भाई 24 के फैक्टर कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, यानी कि 2 जो आया है ये 3 बार आ गया, राइट, और 3 आ गया 1 बार। क्लियर है? इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। तो 36 में आपका आंसर क्या आएगा सर, 2 आया है 2 बार और 3 आया है ये भी 2 बार, राइट। 54 में आ जाइए आप, 54 को ध्यान से देखिए, 2 1 बार आया है और यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो इसको 3 बार आया है तो 3 बार लिख दीजिए, राइट। HCF वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है, HCF निकालना है। अगर आपको HCF निकालना, मैंने कहा मेल जिसका मिलेगा, तो यहाँ पर 2, एक मेल यहाँ पर मिल रहा है और 3 का मिल रहा है, एक मेल देखिए 3, तो ये हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 6, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तीनों में ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर देखिए ये जो है ये नंबर मिला है एक तो, और एक ये नंबर मिल रहा है जो तीनों में है, राइट।
बाकी कोई भी नंबर नहीं मिल पा रहा। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर 24 था आपका, कितनी बार आया था, 2 की घात 3 बार और गुणा में 3, राइट। फिर यहाँ पर कितना था, 36 है, 36 में कितनी बार आया, 2 की घात 2 बार आ गया यहाँ पर, और 3 भी 2 बार आया है। और 54 कितनी बार आ गया है, 54 में तो 2 आया है 1 बार और 3 आया है 3 बार, राइट। ऊपर यहाँ पर है, तो आपको HCF निकालना था। मैंने कहा है घात के फॉर्म में लिख रहे हो तो कम घात वाला लेना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 की घात 1 गुणा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 की घात 1, तो नंबर हो जाएगा 2 गुणा में 3, आपका उत्तर होगा 6। 6 इज राइट आंसर, ठीक है, 6 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखें अभाज्य संख्या से ही विभाजित करते हैं, नंबरों को अभाज्य संख्या से क्या किया जाता है, विभाजित। अभाज्य संख्या इस प्रकार, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूं मैं आपसे, कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, राइट। अभाज्य संख्या के बारे में आपको अगर ज्ञात नहीं है तो ध्यान से सुने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद डायरेक्ट 23, 23 के बाद यहाँ पर 39, 39 के बाद 31, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये सारी की सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्याएं है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी बड़े नंबर के फैक्टर करने हैं तो इन्हीं नंबर से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 29, 17, 41 का में से ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है साथियों के, ये जो 29 है, 17 है और यहाँ पर जो 41 है, ये कैसी संख्याएं है, कमेंट करके मुझे बताओ। तो यह क्या है, अभाज्य संख्याएं है। कैसी संख्याएं है, अभाज्य संख्याएं है, संख्या है, ठीक है। तो ये जब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर जो फैक्टर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणा में 29, राइट। और 17 का क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 17, और 41 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 गुणा में 41। तो अगर मैं इनके में से की बात करूं आपसे, में से क्या हो जाएगा, तो में से साथियों हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देता है, यानी कि सभी को विभाजित कर देता है। कोई भी नंबर दुनिया का 1 से बचने वाला नहीं है, 1 सभी संख्या को विभाजित कर देता है साथियों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। समझिए बहुत आसान सरल क्वेश्चन है, कहता है निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको निम्नतम भाज्य संख्या बतानी है और निम्नतम अभाज्य संख्या बतानी है। अगर आपको ज्ञात है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर आपको ज्ञात है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि वह संख्या कौन सी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह संख्या कौन सी है, सबसे निम्नतम अभाज्य संख्या और सबसे निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है। तो चलिए आते हैं, सबसे छोटी की बात की जा रही है, सब निम्नतम सबसे छोटी है, छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कमेंट करके मुझे बताइए 3 है या 2 है साथियों, तो वो है 2। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2 और 2 की घात यहाँ पर 1। और आपसे क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है में से, तो में से मैंने बताया कम घात वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है यहाँ से, हाँ या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए मेरे बहन भाइयों, अगर क्लास समझ में आ रही है मस्त बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है, तो शेयर जरूर करना है, कमेंट तो करना ही करना है। क्लास कैसे लगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने में से निकाल लिया है,
में से निकाल लोगे, समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब लैसे कैसे निकालोगे साथियों, ठीक है, लघुत्तम समवर्ती कैसे ज्ञात करोगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा गुणज पूछा है। गुणज है, सबसे छोटा गुणज। बात समझ में आ रही है। गुणज का मतलब क्या होता है, किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणज उसको बोला है गुणज, ठीक है, गुणज होना चाहिए। तो जो सबसे छोटा गुणज होता है वही क्या होता है, लघुत्तम समावर्ती होता है उन सभी संख्याओं का। राइट, समझ में आ गई है बात। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल दूं, यहां पर 4 और 8 का लैसे क्या होगा, 4 और 8 का लैसे क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 के फैक्टर कितना बनता है, 4 का हो जाएगा 2 की घात 2, और 8 का यहां पर क्या हो जाएगा 2 की घात 3। राइट, और यहां पर आपसे पूछा है लैसे, तो लैसे में क्या है, मैसे में क्या होता था, हम सबसे छोटा नंबर लेते थे जो घात वाला है। तो जो घात वाला है तो मैसे में तो ये काउंट किया जाएगा, लेकिन लैसे में अधिक घात वाला, तो ऊपर वाला नंबर नहीं लेना है। 2 की घात 3, तो नंबर बना 8, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझने का यहां से प्रयास करते हैं। हर क्वेश्चन लाजवाब होगा आपके लिए। राइट, आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16 और 20 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो 16 और 20 का लैसे आपको निकालना है। 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, और 4 चौक 16 होता है। राइट, तो यहां पर बना है 2 की घात 4, क्या बन गया है 2 की घात 4। 16 हो गया। अब यहां पर आइए 20, ये जो 20 है इसको कैसे काउंट, गुणनफल क्या होंगे इसके, मतलब जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसका मतलब हो गया 2 की घात 2 गुणा में 5। राइट, अब आपको 16 और 20 का मैसे चाहिए था, लैसे चाहिए ना, क्या चाहिए है, लैसे। राइट, यानी कि एलसीएम चाहिए, एचसीएफ थोड़ी ना चाहिए था, ठीक है, मल्टीपल चाहिए है आपको, गुणज चाहिए है। राइट, गुणज चाहिए ना। तो अभी आप सीखोगे मैं क्या कहने वाला हूं। तो यहां पर क्या है, हमें अधिक घात वाला लेना है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4, और गुणा में 5 का मल्टीपल नहीं है कोई भी, तो 5 को लेना ही पड़ेगा यहां पर। तो ये नंबर बना है 16 गुणा में 5। राइट, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। लैसे का रूल क्या कहता है, जैसे कि दो नंबर है 16 और 20, तो इनका आपसे क्या कहा गया है, यहां पर गुणज बता दो भाई। तो ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो, तो 16 पंजे 80 और 20 से काटोगे 20 चौक 80, तो वो ऐसा नंबर पहला, ठीक है, पहला सबसे छोटा नंबर। इसके बाद तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन सबसे छोटा वाला वो 80 ही है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गई है, एलसीएम लेने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा 12, 16 और 32 का लैसे ज्ञात कीजिए। 12, 16, 32, तो फैक्टर कैसे ज्ञात करने हैं, सोल्यूशन पे आ जाइए आप। तो यहां पर क्या है, आपसे कहा गया है 12, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3। राइट, तो यहां पर 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 1। अब यहां पर 16, 16 के फैक्टर तो अभी किए हैं हमने, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितना बना, तो 2 की घात 4। राइट, अब यहां पर जो 32 है इसके फैक्टर भी तो आप जानते हो, कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी यहां पर 8, और 8 तिया 24, ठीक है। और यहां पर देखो 16 दूनी 32, अब यहां पर 4 चौक 16 आपको करना पड़ेगा। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 5 बार चला जाएगा, ये तो 2 की घात कितनी बार 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो 2 की घात कितनी बार गया 5 बार चला गया। आपको यहां से क्या पूछा था भाई, एलसीएम ज्ञात करना है हाँ या नहीं, तो मैंने कहा सबसे बड़ी घात वाला, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 5 और गुणा में 3, तो ये नंबर बना आपका
32 गुणा में 5, तो 32 की गुणा 5 से करोगे, 5 दूनी 10, एक कैरी और 5 दिया 15 और एक कितना हो जाएगा 16, तो 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 160 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए सभी। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए जल्दी से जल्दी, आपको मैं देता हूं 30 सेकंड का समय, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए आप सभी। चलिए बनेगा हाँ या नहीं। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट, कई बार। चलिए सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आपसे देखो 96 और 404, राइट, तो इसका पहले आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, राइट, एक 4 दूनी 8, एक कैरी बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर यहां से 2 से तो 2 तिया 6 और ये आपके 3, 3 का ना 3। अब ऐसे ही 404 को, तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 से 2 का ना 2 यहां पर, और ये जो नंबर है ये 101 से ही जा पाएगा। राइट, आपसे क्या कहा 96 का बता दो भाई फैक्टर, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहां पर 2 की घात 5 गुणा में 3, राइट। अब यहां पर 404, इसके फैक्टर बताइए, तो 2 की घात 2 गुणा में 101। और आपसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाला नंबर लिखेंगे, 2 की घात 5 गुणा में 3, और गुणा में जो नंबर नहीं है वो सारे के सारे लिखने हैं। लैसे में हमेशा याद रखें, जिनके जोड़े मिल जाते हैं उनको तो लिखते ही लिखते हैं, जिनके जोड़े नहीं मिलते उस नंबर को भी लिखते हैं, और सभी की गुणा कर दीजिए आंसर। राइट, अब यहां पर क्या करना है, सभी को दिख रहा है, हाँ राइट, आगे आ जाइए। अब यहां पर क्या है, 2 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 32, ठीक है, तो यहां पर गुणा। अब यहां से 3 की गुणा करोगे, देखो 3 का 3 0 और यहां पर 3, क्लियर है इतनी बात। और यहां पर देखिए इनकी 32 के 303 की गुणा करोगे आप, तो देखो 32 या 96, 32 या 96, यानी कि 96 96 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है ये बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, दोनों ही पूछे हैं, यानी कि आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, में से भी ज्ञात करना है, ले से भी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना, आज आप सीख लोगे, हर नंबर को मैं यहां पे कराऊंगा साथियों, ठीक है, हर नंबर यहां से हो जाएगा। चलिए आपको 26, 72 और 108 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी इन क्वेश्चनों को बना लेंगे, निपटा देंगे। राइट, चलिए अब जिन बच्चों से गुणनखंड निकालने नहीं आते, तो मैं कहूंगा वो जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाले। ठीक है, मैं निकलवा देता हूं, सभी के निकलवाऊंगा यहाँ पर 1 बाय 1। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 26 के बारे में। तो 26 के फैक्टर निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 13 दूनी 26 और यहाँ पे नंबर हो जाएगा 13। क्लियर है, यहाँ पर भाई 26 के फैक्टर हो जाते हैं। 72 के फैक्टर कर लेंगे, तो 72 में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, एक कह रही है 6 दूनी 12, और 2 से तो 18 दूनी 36, फिर 2 से तो 9 हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9 और यहां से 3 ही का ना 3, तो पूरा पूरा डिवाइड चल रहा है, जहां तक चलता है चलते रहने दीजिए, मतलब डिवाइड होता काटते जाओ काटते जाओ। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से 108, 108 का क्या करना है, 2 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से कटेगा, 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9
और फिर 3 से कटेगा, नंबर गया, खत्म होगी बात। अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि 26 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा में 13, राइट। और यहां से 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 72 में 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2, राइट। ऊपर आ जाइए, यहां पर 108 लिखा हुआ है ना, ये 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 3, राइट। और एलसीएम में मैंने आपको बताया है, एलसीएम में क्या आपको करना है, सभी को दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर लेंगे 2 की घात 3 वाला, भाई 2 की घात 3 वाला लिखेंगे इधर, और 3 की घात 3 वाला भी लिखेंगे, और जिनका जोड़ा नहीं मिला है उन सभी को लिखना पड़ेगा, राइट है। तो यहाँ पर 13 को भी काउंट करना पड़ेगा आपको, क्या है, 13 को भी काउंट करना है। अब यहां पर आ जाइए जरा, देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 8 हो जाएगा सीधा सीधा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 3 का मतलब है 3 का घन, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और गुणा में 13 कर लेना है आपको, राइट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। 8 और 27 और 13 की जब आप गुणा कर लोगे तो गुणनफल क्या है वो मुझे आप बता दीजिए। तो गुणा आप कर लोगे तो इसका जो आंसर बना है 2808 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 2808। कमेंट कर लिया है जल्दी से, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्योंकि आपको ही कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में हर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा देखिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, यूट्यूब पर मिलेगी आपको, ठीक है। आइए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है यदि संख्या कौन सी है भाई, 150, 100 का में से क्या है 50 है, तो ले से क्या होगा भाई। संख्या क्या है हमारे पास, संख्याएं जो है उनके बारे में तो ज्ञात कर ले। संख्या कौन कौन सी है भाई, एक 150 है और एक है 100, राइट। अब यहां पर क्या है, जो इनका में से है वो क्या है, तो में से जो है हमारे पास 50 है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ले से, ठीक है, ले से। तो अब आपको ले से ज्ञात करना है, तो इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, 2 तरीके ही बता दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं कहूंगा यहां से आप अगर फॉर्मूले से इसको करो, रूल से अगर आप इसको करते हैं तो साथियों, रूल से अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है, यहां पर फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा सीधा। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पर नियम जो है उसको समझने का प्रयास करिए, राइट। जो नियम है, जो भी नियम है उसको समझिए। देखिए आप इसको कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से ज्ञात है क्योंकि सारे नियम एक ही है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, कह सकते हो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, राइट। 2 संख्याओं का गुणनफल गुणा में से गुणा ले से, राइट। 2 संख्याओं का गुणनफल, ये यहां पर क्या है, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ले से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से समझिए, 2 संख्याओं का गुणनफल में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है, क्लियर। अब यहां पर 2 संख्याएं कौन कौन सी है, तो दोनों संख्याएं, एक तो है भाई 150 और एक है आपकी 100, राइट। एक 150 और एक है 100। अगर मुझे ले से यहां पर निकालना है, यानी कि ले से जो ज्ञात करना है, तो ले से बराबर, यानी कि में से इसके बटे में पहुंच जाएगा भाई, में से को मैं यहां ले जाऊंगा ना नीचे, तो में से आ जाएगा यहाँ, और में से आपको दे रखा है कितना है 50, तो 50 से आपने 100 को काट दिया कितनी बार, 2 बार, तो ले से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 50 गुणा में 2 बराबर में यहाँ पर बनेगा 300। बात समझ में आ गई है। आप इसके फैक्टर, दूसरा जो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, फैक्टर के माध्यम से निकाल सकते हो, और फैक्टर के माध्यम से मैं आपको बनाता चला रहा हूं, हर क्वेश्चन हमने फैक्टर के माध्यम से बनाया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने संख्या दी गई है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ले से दे दिया, मैं से पूछ लिया संख्या क्या है, और संख्या भी दे दी, ठीक है, ब्रैकेट में उसने ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक है। तो संख्याएं क्या है वो आपको दे रखी है, संख्याएं, क्लियर है। संख्या क्या है, तो वो आपके सामने है 77 और 99, ये आपको दो संख्याएं दी है, राइट। फिर आपको लैसे दिया गया है, लैस है, तो लैसे क्या है आपका 693 है, राइट। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, इन्हीं संख्याओं का मैं से पूछ लिया है, तो मैं से बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। मैं से बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में लैस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 693 हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। अब आप इसको ना 11 से काटिए, देखो 11 छंग 66 और 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते 77, मैंने 11 लिख दिया है, इसको 7 लिखेंगे यहाँ पर, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो अब 11 सत्ते 77 और 7 से डिवाइड करोगे 63 को, 7 नम 63 और 9 से काट दोगे इसको, कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर जो में से है वो 11 हो जाएगा, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके अंदर दिमाग है ना तो आप बना लोगे, ये एक नंबर में भी आ जाता है सवाल, ठीक है, बहुविकल्प में भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है इतनी बातें या नहीं। आगे आइए, देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है, हर क्वेश्चन लाजवाब है और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और आज सारे बनाने वाले हैं, ठीक है, बस क्लास अंतिम ही है, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, बाद में देख लेना। यदि संख्या हो, भाई कौन सी संख्या है पहले देख लेते हैं, 12 है, 42 का जो लैसे है वो इस फॉर्मेट में है भाई, व्यक्त किया गया है। तो आपसे मैसे में सॉरी मैसे आपसे नहीं पूछा, इसमें m का मान पूछा है, m क्या होगा। तो मैं बता दूं संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, संख्याएं, ठीक है, जो आपको संख्याएं दे रखी है ना उन संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संख्या 12 और 42 है, ठीक है, दिया है, जो आपको लैसे दिया है ना वो क्या है, तो दिया गया जो लैसे है वो है आपका 10m प्लस के 4, राइट। और आपको निकालना क्या है, फाइंड करनी है भाई, यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि ज्ञात करना है आपको m का मान। कैसे निकालोगे m का मान, कहां से आएगा m का मान, तो बिल्कुल 1 मिनट का खेल है, आ जाइए यहाँ पर। आपको पता होगा, आपको यहां से अच्छे तरीके से ज्ञात है कि भाई हमें जो है लैसे निकाल लेना है, तो 12 के फैक्टर कर लो जल्दी से, तो 2 की घात 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया यहाँ से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 42 के फैक्टर कर लेते हैं, 42 के फैक्टर कैसे निकालोगे, ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 21 हो जाएगा। फिर 3 से 3 सत्ते 21 यहाँ पर, और 7 का ना 7, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पर मैसे लैसे आपको ज्ञात करना था, एलसीएम निकालना है ना, तो कम घात वाला लेंगे ज्यादा घात वाला, ज्यादा घात वाला। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा में देखो 3 तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, और गुणा में 7, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 तिया 21, राइट। तो यहाँ पर बनेगा 4 का ना 4 और 4 दूनी 8, तो ये नंबर बना है 84, कितना हो जाएगा 84 बन पाया है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है, 84 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा लैसे है और लैसे ही आपको दिया गया है, तो हमें क्या करना है 10m प्लस के 4 बराबर 84 को रख देना है, किसको 84 को रख देना है, दिख पा रहा है आप सभी को, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये तो 10m है और बराबर में 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा भाई, 84 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10m बराबर कितना हो जाएगा, 84 में 4 जाएगा 80, 10 से डिवाइड करोगे ये कितनी बार चला जाएगा 8 बार। तो m की जो वैल्यू है, m का जो मान है वो यहां से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हर क्वेश्चन लाजवाब है आपके लिए, क्लियर है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा साथियों होमवर्क में, और आप उसको घर से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये
क्वेश्चन बनाइए। यदि संख्या आपके सामने है और इसमें r का मान पूछा है, आपके में से दिया गया है, तो में से दिया गया है, जब में से आपको दे दिया जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बनाएंगे तो हम जरूर, क्वेश्चन को क्या है बनाएंगे तो जरूर, जल्दी से बनाइए, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सभी छात्र जितने भी मेरे प्रिय बहन भाई इस क्लास को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ठीक है। और निरंतर साथियों 4 बजे मेरे साथ आ जाना है यूट्यूब पर श्रीसाद एजुकेशन पे साथियों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करते रहिएगा साथियों, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर का मान आपको निकालना है। जल्दी से जल्दी आर का मान निकालिए। क्लियर है? आर का मान निकालिए, बस जल्दी से निकाल दीजिए। देखो में से दे दिया भाई उसने, और लेसे में पूछा है भाई, लेसे निकालो। क्या कर रहे हो आप? क्या बना नहीं पाओगे इस सवाल को? भाई चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल समझते हो आप? चुटकियों का ही खेल है। आ जाइए यहां पर, देखिए अगर मैं आपसे क्या कहूं इसका आंसर कैसे निकालोगे, भाई आपको दिया क्या गया, दिया है क्या क्या दिया है उसको आ जाते हैं। जो आपको लेसे दिया गया है, पहली बात तो आपको लेसे दिया गया है, लेसे है आपका 253 गुणा में आर, ठीक। में से भी तो दिया है ना आपको भाई, में से भी तो दिया है, क्या चीज नहीं दी गई? सारी चीजें हैं, में से दिया गया है भाई 11 है, और आपको संख्या भी दी गई है, संख्याएं। बात समझ में आ रही है? जो संख्याएं है वो भी तो आपको दी गई है। संख्या क्या है? 253 है सर, और दूसरी क्या है? 440 है। आपसे क्या पूछा? आर की वैल्यू पूछी है सर। चुटकी का खेल है। अब आपने बना दिया ये सवाल, अब नहीं रुकता भाई। अभी मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हैं, आ जाइए दोनों संख्याएं हैं, तो लिखोगे 253 गुणा में 440। अब मैंने बताया था ये बराबर होता है किसके? लेसे इंटू में से के। भाई मैंने बताया ना संख्याओं का गुणनफल, यहां पर फॉर्मूला बताया आपको या नहीं? संख्याओं का गुणनफल, बात समझ में आ गई? बराबर होता है किसके? में से और लेसे के, में से इंटू लेसे की। ये जो फॉर्मूला है इसी से तो आर की वैल्यू निकलनी है। यहां पर आ जाइए। अब यहां पर क्या है? में से क्या है? तो में से है 11, और लेसे क्या है? लेसे है 253 गुणा में आर। आसान भाई, 253 से तो 253 खत्म कर दो पहली बात तो आप, और 11 से ना आप 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 चौक 44 यानी कि 40। जो आर की वैल्यू हो गई वो तो 40 हो गई ना यहां से, ये तो काम खत्म हो गया भाई। चुटकियों का खेल था, मैंने कह दिया चुटकियों का ही खेल था। समझ में आ गया ना? तो बस कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए, राइट। चलिए यहां पर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि संख्या हो, भाई संख्या आपके सामने दे दी है दोनों, और इसमें ना आपको में से दे दिया गया है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, गृह कार्य, ये आपके लिए गृह कार्य है। तो इसका आंसर सभी को x की वैल्यू में कमेंट करना है, यानी कि वीडियो में जरूर कमेंट करना है x की वैल्यू क्या आई है साथियों, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी बहन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद साथियों, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आगे की क्लास में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है, ये भी शेयर करते रहने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों।